प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद में थोड़ा एक जगह मिस्टेक थोड़ा सा उसको सुधारना था। वो अमरनाथ मंदिर नहीं, कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है, जो बहुत ही दुर्गम, उसको सुधार कर लिया जाए। देखिए, आज हम लोग विधानसभा के बारे में ही स्टडी करेंगे जो हम लोग कर रहे थे। विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और उसके मेंबर को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एमएलए का बोलते हैं विधायक। इसके बारे में 2 पॉइंट पढ़े थे हम लोग, गठन और योग्यता के बारे में डिस्कशन किए थे। इसके बाद और पढ़ेंगे। देखिए, विधानसभा जितने भी राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश में है। 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी में ही विधानसभा है। विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और उसके शॉर्ट फॉर्म में एमएलए विधायक। अभी प्रत्येक राज्य में जितने राज्य हैं सभी राज्य में विधानसभा है और 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में और पुडुचेरी में। विधानसभा में सीटों का आवंटन 1971 जनसंख्या के आधार पर की गई है, जिसमें मैक्सिमम सीट 500 और मिनिमम सीट 60 हो सकते हैं। 3 ऐसे हैं, मिजोरम, गोवा और सिक्किम में 60 से कम सीट है। मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है और सिक्किम में 32 है। प्रत्येक उम्मीदवार को 75,000 जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। मतलब 75,000 जनसंख्या को लेकर चलना पड़ता है। और विधानसभा को लोकसभा की तरह लोअर हाउस, जनता का सदन कहा जाता है, जिसे राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत भंग कर सकते हैं। ये सब गठन में पढ़े थे हम लोग। योग्यता में पढ़े थे कि विधानसभा के मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ये लोकसभा में भी था कि न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में या योग्यता में सबसे बड़ी बात कि वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जो उस राज्य का सदस्य है, उस राज्य का वोटर है। और लोकसभा का चुनाव में ऐसा प्रावधान नहीं है कि कहीं का भी भारत किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। परंतु अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा तो आपको वहीं का उसी प्रदेश का आपको मेंबर बनना पड़ेगा, वो आपका वोटर बनना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर अति कर सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब गठन में पढ़ चुके थे। अब हम लोग योग्यता में भी हो गया था। अब हम लोग चलते हैं निर्वाचन चलते हैं।
निर्वाचन चलते हैं कि विधानसभा का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से होती है। प्रत्यक्ष विधि मतलब कि जनता उसमें भाग लेती है। उसी प्रकार हूबहू बराबर है, वोट देने की आयु भी 18 वर्ष है, जिसे जो पहले ये बता चुके हैं, जो पहले 21 वर्ष थी, पर 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 के द्वारा किया गया। अभी वोट देने की आयु 18 वर्ष है। तीसरा, जमानत राशि लोकसभा में 25,000 12,500 पढ़े थे कि जनरल और ओबीसी का 25,000 और SC/ST का 12,500, पर विधानसभा में जनरल और ओबीसी को 10,000 और SC और ST को 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। और ये भी आपको बताया गया था लोकसभा में कि जमानत राशि उसे कहते हैं जब किसी प्रत्याशी को चुनाव के एफिडेविट के समय, नॉमिनेशन के समय कुछ राशि चुनाव आयोग के पास जमा करना होता है। जमानत राशि मतलब कुछ राशि जमानत के तौर पर चुनाव आयोग के पास जमा करना पड़ता है। ये आपको लोकसभा में बताए थे। तो जनरल और ओबीसी का 10,000 और SC/ST का 5,000। अगर आपको उस पैसा चाहिए, वापस चाहिए, तो टोटल वोट का 1/6 मत लाना अनिवार्य है। मतलब अगर 1 लाख वोट आया है तो आपको वापस लेने के लिए पैसा करीब 16,500 मत, मतलब 17,000, करीब 17,000 मत आपको लाना अनिवार्य होगा, तभी आपको पैसा वापस मिलेगा। अन्यथा चुनाव आयोग के पास पैसा जमा हो जाएगा। चौथा, कि जितने भी क्षेत्र का गठन, क्षेत्र उम्मीदवार क्या बोलते हैं उसका, सीट का परिसीमन वगैरह करने का चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। ये सब है। इसमें मेन देखने की विधि है कि किस विधि से चुनाव हो रहा है विधानसभा का। तो विधानसभा का चुनाव लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष विधि से होती है। वो किसके द्वारा होती है? जनता के द्वारा होती है। वोट देने की आयु कितनी वर्ष है? 18 वर्ष। और जो कि बहुत क्वेश्चन आता है, लोकसभा के बराबर ही विधानसभा है। पहले 21 वर्ष था, अभी 18 वर्ष है। इसे 61वां संविधान 1989 के द्वारा किया गया है। जमानत राशि के तौर पर लोकसभा में जनरल ओबीसी का 25,000 था, यहाँ 10,000 है, और SC/ST का 5,000। जमानत राशि को वापस लेने के लिए आपको 1/6 टोटल वोट का लाना होगा। मतलब अगर 1 लाख वोट पड़ा है तो उसका 17,000 मत आपको लाना होगा, तभी आपको पैसा वापस मिलेगा। चुनाव आयोग के द्वारा वोट मत करवाया जाता है। और इसमें परिणाम रिजल्ट या विवाद का निपटारा चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। सारा कुछ हर राज्य में अलग अलग सीट है। जनसंख्या के मुताबिक आपको बताए कि 1971 जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। तो हर राज्य का अलग अलग सीट है। 403 सीट करीब यूपी का, झारखंड का 81 और +1 है एंग्लो इंडियन, जो राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं।
तो हर राज्य का अलग अलग है। निर्वाचन के बाद हम लोग आते हैं शपथ पर आते हैं। आपको ज़्यादा इसमें और करना होगा तो लोकसभा का वीडियो देख सकते हैं। देखिए शपथ कौन दिवाता है, शपथ कौन दिवाता है? तो आपको बताया गया था कि लोकसभा की तरह ही विधानसभा है। लोकसभा जिस तरह नए सदस्य आते हैं उसी प्रकार विधानसभा में भी नए सदस्य आते हैं, एक ही बार सभी जाते हैं। मतलब जो भी आए एक साथ, जाते भी एक साथ हैं। तो ठीक लोकसभा की तरह विधानसभा में भी वैसे मेंबर को राज्यपाल चुनते हैं जो कि बहुत बार जीते हुए होते हैं, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार जीते हुए रहते हैं। तो राज्यपाल वैसे व्यक्ति को चुनते हैं जो सबसे ज़्यादा बार जीते हुए रहते हैं चुनाव। तो चुनाव जब जीते हुए रहते हैं तो राज्यपाल, तो शपथ कौन दिवाया? तो नए सदस्यों को शपथ राज्यपाल के द्वारा। देखिए लोकसभा में पढ़े थे राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा चुने गए वरिष्ठतम सदस्य, नए सदस्यों को शपथ राज्यपाल के द्वारा चुने गए वरिष्ठतम सदस्य के माध्यम से दिलवाई जाती है। देखिएगा, दिलवाई जाती है। यहां पर लोकसभा में थे राष्ट्रपति, यहां राज्यपाल हो जाएंगे, बस इतना अंतर है। वर्षम जिसे लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कहते थे, यहां भी कहेंगे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कहेंगे या अस्थाई अध्यक्ष कहते हैं। अस्थाई अध्यक्ष कहते हैं। क्या काम होता है इनका? इनका काम होता है कि नए सदस्यों को शपथ दिलवाना और दूसरी कि परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव करवाना। 2 काम होता है, नए सदस्यों को शपथ दिलवाना और दूसरा कि उसका जो परमानेंट अध्यक्ष है उसका चुनाव करना। अभी झारखंड में चुनाव हुआ तो झारखंड विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष, या एक क्वेश्चन आपको जेएसएससी वगैरह में आ सकता है कि झारखंड विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था। आपको जैसे बताए थे लोकसभा में कि प्रोटेम स्पीकर आपको 19 में बनाया गया, 2019 के चुनाव के बाद बनाया गया था। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया था, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के सांसद थे। उसी प्रकार हर जो भी राज्य का चुनाव होगा उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। तो झारखंड के प्रोटेम स्पीकर का जिम्मेदारी दिया गया था प्रोफेसर स्टीफन मरांडी। प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को शपथ दिलाया गया, क्या बोलते हैं, अस्थायी अध्यक्ष या इसको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जेएसएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हैं या झारखंड के स्तर का जो तैयारी कर रहे हैं, पूछ सकता है कि इस वर्ष का 2020 का के चुनाव का प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? तो बनाया गया था प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को बनाया गया था। अब क्वेश्चन आता है, वहां हम लोग देखे थे कि अगर प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिवा सकता है तो प्रोटेम स्पीकर को कौन शपथ दिवाएगा?
प्रोटेम स्पीकर सभी को शपथ अगर दिवाएंगे तो प्रोटेम स्पीकर खुद पहले शपथ लेना पड़ेगा। तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिवाया? तो लोकसभा में पढ़े थे कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिवाते हैं लोकसभा में। अब विधानसभा में कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ राज्यपाल दिवाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी याद करने लायक क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिवाए? राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिवाएंगे? तो राज्यपाल दिवाएंगे। और लोकसभा में कौन दिवाते थे? तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ लोकसभा में राष्ट्रपति दिवाते थे। और यहाँ के दिवाएंगे प्रोटेम स्पीकर को शपथ के दिवाएंगे? राज्यपाल दिवाएंगे। तो किनको बनाया गया था? प्रोफेसर स्टीव। अब प्रोफेसर स्टीफन मरांडी क्या किए? जब खुद शपथ ले लिए तो बारी बारी से सभी को शपथ दिलवाए। शपथ दिलवाने के उपरांत अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ परमानेंट। अभी झारखंड विधानसभा के अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया है रविंद्र नाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो को बनाया गया है अध्यक्ष। उपाध्यक्ष का पद अभी रिक्त है, मतलब किन्हीं को भी उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट रखने वाला बात क्या है कि नए सदस्यों को शपथ दिलवाने के लिए कौन करते हैं नियुक्त? तो कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। क्या बोला जाता है उनको? तो प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। क्या काम है प्रोटेम स्पीकर का? तो नए सदस्यों को शपथ दिलवाना और परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव करना। अब अगला क्वेश्चन आता है कि झारखंड विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को बनाया गया था। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो राज्यपाल दिलवाते हैं। झारखंड विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी पद रिक्त है। आप लोग बैठा करें या देखा करें या तो थोड़ा कॉपी कलम लेकर के बैठा करें। ये सब कुछ 3, 4, 5 पॉइंट इसमें याद करने लायक है। निर्वाचन शपथ के उपरांत हम लोग चलेंगे वेतन भत्ते, तथा अन्य सुविधाएं। वेतन किस फंड से मिलता है? तो सदस्यों को वेतन राज्य के संचित निधि के तहत दी जाती है। वेतन भत्ते संचित निधि के द्वारा दी जाती है। कौन तय करता है वेतन? तो स्वयं विधानसभा के सदस्य तय करते हैं। वेतन के द्वारा तय होता है कितना वेतन मिलना चाहिए। प्रत्येक राज्य का अलग अलग है। बिहार का अलग है, झारखंड का अलग है, गोवा का अलग है, दिल्ली का अलग है। जैसे राज्य का इनकम होगा उसी के अनुरूप तय होता है कितना वेतन मिलना चाहिए। एक राज्य का एक ही टाइप का वेतन नहीं मिलता है। जैसे लोकसभा में पढ़े थे कि 50,000 रुपये बेसिक पेमेंट है और उसके अलावा भत्ता तो मिलता रहता है, परंतु यहाँ पर अलग अलग है। बिहार का अलग, झारखंड का अलग, यूपी का अलग, बिहार का, सबका अलग अलग। तो कौन तय करता है कितना वेतन होना चाहिए? तो उस राज्य का ही विधानसभा के मेंबर तय करेंगे। झारखंड का करना होगा तो झारखंड के विधानसभा के मेंबर करेंगे। यूपी का होगा तो यूपी के विधानसभा के मेंबर करेंगे। परंतु इसमें और बात है कि विधानसभा के अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष को वेतन राज्य के संचित निधि से नहीं मिलता है, केंद्र के संचित निधि से मिलता है। खाली अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। अब इसके अलावा इनको आवास, सुरक्षा, कर्मचारी इत्यादि मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनको पद से हटने के पश्चात पेंशन दिए जाते हैं। झारखंड के विधायक को क्षेत्र के विकास करने के लिए लोकसभा में पढ़े थे 5 करोड़। झारखंड के विधायक को क्षेत्र के विकास करने के लिए 4 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और राज्य में अलग अलग है, तो ये सब हुआ वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाएं। अब हम लोग कार्यकाल तथा पदत्याग में देखेंगे। कार्यकाल तथा पदत्याग में देखेंगे कि विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था, जिसे 44वां संविधान संशोधन विधेयक 1978 के द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया। देखिए याद रखिएगा, ये वहाँ भी पढ़ाए थे लोकसभा में कि लोकसभा का पहले था कितना 5 वर्ष। 5 वर्ष से 6 वर्ष कब हुआ? तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कब हुआ? तो 44वें संशोधन विधेयक के कारण। तो यहाँ पर मूलतः 6 वर्ष था, 44वें के द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया इसको। विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा के कार्यकाल को 2 स्थिति में या तो घटा भी सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत भंग कर सकते हैं, और या आपातकालीन स्थिति में 1 वर्ष की वृद्धि भी हो सकती है। जब कभी ऐसा कुछ युद्ध वगैरह कुछ ऐसा हो जाए तो 1 वर्ष की वृद्धि 6 माह करके बढ़ा सकते हैं विधानसभा को। राज्यपाल भी भंग कर सकते हैं, पर वैसे अभी कार्यकाल विधानसभा का 5 वर्ष है। अब है कि पद त्याग किनको करेंगे? तो विधानसभा के सदस्य पद त्याग अध्यक्ष को करेंगे। अध्यक्ष किसको देंगे? अध्यक्ष पद त्याग करेंगे उपाध्यक्ष के नाम पर, और उपाध्यक्ष किसको करेंगे? तो अध्यक्ष के नाम पर। अब विधानसभा के मेंबर किनको त्याग पद देंगे? अध्यक्ष को। दूसरी स्थिति में कब हटाया जा सकता है? जब दल परिवर्तन कानून के विरुद्ध कार्य करेंगे तब हटाया जा सकता है। और दूसरा 2 महीने या 60 दिन अनुपस्थित रहेंगे तब मेंबरशिप समाप्त हो सकती है। ये तीन स्थिति है। या तो स्वतः देंगे, क्या बोलते हैं, स्वतः अपने मन से त्यागपत्र देंगे अध्यक्ष को, या अध्यक्ष
दल परिवर्तन या 2 महीने की अनुपस्थिति के कारण भी उनकी मेंबरशिप समाप्त कर सकते हैं। कौन? अध्यक्ष कर सकते हैं। अब है कार्य। क्या कार्य है? तो कार्य क्या है? कार्य क्या है? क्षेत्र का विकास करना, क्षेत्र की समस्या को विधानसभा में प्रस्तुत करना, जनता की समस्या को सुनना, ये सब कार्य है किनके? विधानसभा का। ये सब तो सारा पॉइंट आपका कवर हो गया। गठन, योग्यता, निर्वाचन, शपथ, वेतन भत्ते और कार्यकाल था पद त्याग और कार्य। अगले बार हम लोग चलेंगे विधान परिषद पढ़ेंगे और उसके पहले इसके एक बार रिवीजन करवा देंगे। रिवीजन करवाने के बाद आपको हम विधान परिषद पढ़ाएंगे, उसके बाद विधेयक पढ़ाएंगे, तब आपका ये विधायिका का पोर्शन टोटल कंप्लीट हो जाएगा।